कयामत का दिन था जब उसके घर वालों ने मुझे कॉल की। सुनो ये लड़की, वो शख्स जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो उठते बैठते तुम्हारे नाम का फिर्द करता है, जिसकी जिंदगी में तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत लड़कियां आई, फिर भी वो तुम्हारे लिए जिद लगाए बैठा है। आज वो शख्स अस्पताल के एक वार्ड में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो हमारा कल का सरमाया है, मगर उसने बेहोश होने से पहले कहा था कि उसे कहो कि वो आखिरी बार मुझे यहां देखने आ जाए। उसे कहो कि मेरी सांसें रुकने से पहले वो आकर मेरा हाथ थाम ले। ओ मेरे खुदाया, मैं कॉल पर ये सब सुनते ही अस्पताल की तरफ भागी, और जैसे ही मैं वार्ड में दाखिल हुई तो मुझे एक डॉक्टर की आवाज आई कि हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ही इज नो मोर। जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो आंखें सिर्फ मुझे ही देखी जा रही थीं। उसकी मौत का सानिया मुझे ताहयात याद रहेगा। उसकी वो मासूम आंखें मुझे उम्र भर याद रहेंगी, जिसमें जान जाने के बाद भी मेरे लिए मोहब्बत साफ साफ दिखाई दे रही थी। और ये हकीकत है कि उसने मुझसे कमाल की मोहब्बत की, मगर मैं ही बदबख्त उसके प्यार को समझ ना पाई। काश मैं लोगों की बातों में आकर गलत फहमियां पैदा ना करती, लेकिन मैं एक बदकिस्मत लड़की हूं जिसने सच्चे इश्क और आशिक की कदर नहीं की, और उसकी सजा मुझे मिल रही है। और वो सजा ये है कि मैं आज उसकी याद में पल पल मर रही हूं। मैं खुदा से हर रोज अपने लिए मौत की दुआ मांगती हूं, मगर मुझ जैसियों की किस्मत में जल्दी मौत भी नसीब में नहीं होती। काश कि मैं उसकी वक्त पर कदर कर लेती तो आज मुझे ये सब ना देखना पड़ता। शायद आज वो जिंदा होता जिस मोहब्बत की मैं ख्वाहिशमंद थी। वो मोहब्बत मुझे उस शख्स से मिलनी थी, मगर मैं बदकिस्मत ठहरी कि उसकी मोहब्बत को ना समझ सकी। आज मैं एक सच्ची मोहब्बत से महरूम हो गई हूं। मेरी अना एक मासूम की जान ले गई, और अब इसकी सजा मुझे सारी जिंदगी मिलती रहेगी।